मज़जत दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह इला आखिरिल आया औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे शरफ़ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़िकलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूहे पैम्बर यक नज़र कुन सूए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबां यक निगाहे पीरे पीरां मीरे मीरां शाहे जीलां गौसे पाक एक नज़रदारी बर हाली माँ परेशां गौसे पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़तु हबीबम मर्जदारम ज़िसियारा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाह गारम वलेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस महफ़िल शादी खाना आबादी में थोड़ी देर कुछ मैं बातें करूँ उससे पहले अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक सयाह लामकां ख़ातम पैगम्बरां शफ़ी मुजरिमां अनीस बेकसां चारा साज़ दर्दमंदां रहमत आलमियाँ सरवरे लाला रुखां खुसरव खूबां इमाम कायनात मौलाए कायनात मकसूद कायनात बाइस तख्लीक़ कायनात वजह तकवीन कायनात रसूल रहमत शफ़ी उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस बाबरकत में जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको इस महफिल सईद में बैठने की सआदत बख्शी है। मुबारकबादी पेश करूंगा आज की इस महफिल के दूल्हा नौशा मोहम्मद नसरुद्दीन साहब और उनके घर वालों को, जिन्होंने अपने मुआविनीन के साथ मिलकर इस महफिल पाक को सजाया है। ऐसे पुरकैफ माहौल को संवारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को अपनी बारगाह करम में कबूलियत का शरफ बख्शे और इस महफिल के सदक़े तुफ़ैल इस शादी को खाना आबादी फरमाए। मौसम खासा सर्द है और एक मोहल्ले में दो महफिल है, इसलिए मैं अपना जौहर खिताबत दिखाने की कोशिश नहीं करता और बड़ी तेज़ी के साथ अपनी महफिल को समेटने की कोशिश करूँगा। दौर
इतना खतरनाक है जिस दौर में हम जी रहे हैं कि बंदा जब सुबह उठकर आंख खोलता है तो उसके सामने कोई एक नया फितना मौजूद होता है। हालात ऐसे हैं, पहले कभी कभार कोई हादसा हो जाता था तो न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनता था, और अब कैफियत यह है कि न्यूज़पेपर वालों के पास जगह नहीं है सुर्खियां रखें कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। हालात संगीन से संगीन तर होते जाते हैं, और उन्हीं हालात की संगीनी में वो लोग जो कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में हैं, जिनके लिए कानून हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की शरीयत है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की शरीयत को बालाए ताक रखकर मगरिबी तहजीब और मगरिबी तमद्दुन में डूबते चले जा रहे हैं। और उन्हीं फितनों में से एक फितना जो इस सरजमीन पर वाक़ है, वो एक ज़माने तक ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये कैफियत मुसलमान खवातीनों के, मुसलमान मर्दों, उनके दिलों के अंदर बिठाई गई कि हम चाहें तो अच्छा काम करें, हम चाहें तो बुरा काम करें, हम चाहें तो अय्याशी करें, हम चाहें तो अपनी जिंदगी जिस एतबार से भी जिए। आप हमें बोलने वाले कौन होते हैं? ये फिक्र और ये तसव्वुर मगरिबी तहजीब के यहूदियों से लेकर हिंदुस्तान की संस्कृति को भी खराब करने का एक नया पीरियड शुरू हुआ। और फिर ये कैफियत पैदा हुई कि लोगों की इज्जतें बहाल न रही, लोगों के घरों का वकार लूट गया। अगर किसी की बहन या किसी की बेटी या किसी के भाई को आप समझाने जाएं तो वो जवाब में कहते हैं कि साहब मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर दूसरे लोग ये काम करें तो मुझे इनसे शिकवा नहीं, वो जाने उनका मजहब जाने, वो जाने उनका धर्म जाने, मगर उन लोगों का क्या जिनके मजहब और जिनकी शरीयत मुतहरा का हमारे सामने नूर मौजूद है, और हमें और आपको जरूरी है कि हम उस कानून को फॉलो करें जो कानून मदीने की सरकार ने बना कर दिया था। आज हम और आप इस फिक्र में डूबे कि अगर कोई नाच करवाता है, शादियों के मौके पर डांस करता है, तो फिर जनाब अगर इमाम साहब उसको टोके तो वो ये कहता मौलाना मेरे पैसे हैं, मेरा घर है, मैं चाहूं तो नाचूं, मैं चाहूं तो जुआ खेलूं, मैं चाहूं तो याशी करूं। भाई ये किसने कह दिया कि जिस्म तेरा है? ये किसने कह दिया कि वजूद तेरा है? ये तेरा जिस्म तुझे दिया किसने है? पहले इस बात का जवाब दे दे और उसके बाद अगला कदम बढ़ाना कि तेरा जिस्म कहां से आया और तू इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहता है। ये पहले बता दे, ये तेरी जान तुझे किसने दी है? पहले ये बता, ये तेरा माल तुझे किसने दिया है? ये दूसरे लोग करें तो उनका मुकद्दर, मगर मैं अपनी कौम मुस्लिम को दावत फिक्र पेश करता हूँ। कुरान मुकद्दस उठाओ, अल्लाह का कुरान फरमाता है, आयत करीमा के टुकड़ा मैंने पढ़ा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। फरमाया बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान और मोमिनों के माल को खरीद लिया। किसने खरीदा है? जब वो मालिक है तो फिर उसने खरीदने का तसव्वुर कहां से आया? ये उसका करम है कि उसने इस लफ्ज को खरीदने से ताबीर किया। ये उसका लुत्फ है कि ये उसने जनाबे वाला खरीदने से, वरना मालिक कभी चीज खरीदता नहीं है। जब चीज मालिक नहीं खरीदता तो जान खुदा की है, तो फिर खरीदने का तसव्वुर क्यों दिया? करम का इजहार फरमा रहा है। तुम्हारे माल और तुम्हारी जान को हमने खरीदा है। जाहिर है कि जब खरीदा जाता है तो बदले में कुछ दिया जाता है। जब खरीदा जाता है तो बदले में पैसे, मिसाल के तौर पर माइक खरीदा तो पैसे दो, माइक ले लो। फूल खरीदा तो फूल की माला ले लो और पैसे दे दो। खरीदना बेचना तो इसी को कहते हैं। जब खरीदा गया और खरीदार खुद खुदा हुआ तो फिर किसने बेचा और क्या बेचा? तवज्जो है आपकी? आज मैं बिल्कुल अलग मूड में हूँ, बिल्कुल जो है वो कॉन्फ्रेंस वाली तकरीर करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है आप बहुत ठंडे हैं, मगर मुझे मालूम है कि आपके दिल में इश्क रसूल की गर्मी भी है, और उसी इश्क रसूल की चिंगारी को मुझे शोला जवाला बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपके सामने कोई ये कहे मेरा पैसा
मेरा माल, मेरी इज्जत, मेरा वकार, मैं जैसे चाहूं खर्चा करूं। ठहर जा, क्या है तेरा? न जान तेरी है न माल तेरा है। आपको मालूम है हमारे ये जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमानत है। बेशक। जिस्म के वजूद, जब तक जिस्म बाकी है तब तक इसमें रहने वाली रूह इस जिस्म को जिंदा रखती है। लेकिन आपको मसला मालूम होगा कि अहले ईमान या यूं कह लें कि उलमाए अहले सुन्नत हमारे और आपके जिस्म के हिस्सों को डोनेट करने से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? वो इसलिए मना करते हैं कि इसका असल मालिक आप नहीं है, असल मालिक अल्लाह है। तो ये आपके पास अल्लाह ने बतौर अमानत दिया है, इसलिए खयानत न करें, जैसा दिया था वैसे जमीन के हवाले कर दें। ये मसला मैंने चलते चलते बीच में बता दिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था अल्लाह पाक ने क्या फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन से। क्या खरीदा? उनकी जानों को खरीद लिया, उनके मालों को खरीद लिया। खरीदा किसने? खुदा ने। तो फिर दिया क्या? फरमाया बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इसके बदले खरीदा कि उनके लिए जन्नत। किसके बदले खरीदा? जन्नत के बदले खरीदा। आपके अगर आप अपने आप को मोमिन समझते हैं तो इस आईने में, इस आयत करीमा के आईने में खुद को देखें। हमारा माल, हमारी जान हमारी नहीं, ये दरअसल खुदावंद कुद्दूस की है। उसके बावजूद भी उसने गायत करम की वजह से फरमाया हमने खरीदा है कि उसके तौर के उनके लिए जन्नत है। जब जन्नत के बदले में कुदरत ने जान को खरीद लिया, जब जन्नत के बदले में कुदरत ने हमारे माल को खरीद लिया, तो हमें की फिक्र मिल गई। अब हम बिके हुए हैं, बेलगाम घोड़े नहीं है, हम आजाद पंछी नहीं है, बल्कि हम कहीं बिक के आए हैं। और वो बाजार मुस्तफा जान रहमत के इश्क का बाजार है। जो वहां बिकता है वो सुहेब रूमी बनता है, जो वहां बिकता है वो बिलाल हबशी बनता है, जो वहां बिकता है वो सलमान फारसी बनता है। वो जहां बिकते रहे वो लोग जिस दरबार में बिकते रहे, यूं नहीं का कहने वाले ने बेदाम ही बिक जाए उस बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम। गौर करने का मकाम यह है, कुरान तो कहता है जान हमारी है, हम मालिक हैं इसके, और बंदा कहता है नहीं साहब मेरी मर्जी। आप कुरान के मुआफिक जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको दीन और मजहब पढ़ना है कुरान पढ़िए। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। हम और आप अपने महबूब अलैहिस्सलात व तस्लीम की सीरत तैयबा को पढ़ें। जब जान और माल, सहाबा की जिंदगी पढ़ें। हमारे लिए तो जाहिर है ना, सहाबा किराम की जमात आइडियल जमात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में, 72 जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। पूछा गया रसूलुल्लाह जन्नत में कौन जाएगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे वही जन्नत में जाएंगे। तो हमारे लिए और आपके लिए आइडियल जमात मुस्तफा जान रहमत की जमात है। हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी, जमाना आदम का भी था, जमाना नूह का भी था, दौर ईसा का भी आया, दौर मूसा का भी आया, सुलेमान का दौर सुनहरा दौर था, जिन्नात खिदमत किया करते थे, दाऊद का दौर सुनहरा दौर था, उड़ते हुए परिंदे उनकी ज़बूर को सुना करते थे, सरकार मूसा का दौर बेहतरीन दौर था, पत्थर बातें किया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर अच्छा दौर था कि जनाब पत्थर पानी फेंक कर लोगों को सैराब कर दिया करते थे। सारे दौर बेमिसाल है, मगर हुजूर ने फरमाया गोया के आदम से लेके मोहम्मद तक और मेरे पास से लेके क़यामत तक दौर बदलते रहेंगे, मगर खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना वो जमाना है जिसमें मैं मोहम्मद अरबी जमीन पर तशरीफ लाता हूं। जो जमाना मेरा जमाना है वो तमाम जमानों में बेहतरीन जमाना।
सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो ज़माना जो उनसे मिलता है, फिर वो लोग जो उनसे मिलते हैं। बस मिलते रहो, निस्बतें बढ़ती रहेंगी, ताल्लुक़ रख। मज़ज्तदम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह इला आखिरिल आया औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे शरफ़ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़िकलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूहे पैम्बर यक नज़र कुन सुए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबां यक निगाहे पीरे पीरां मीरे मीरां शाहे जीलां गौसे पाक एक नज़रदारी पर हाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ि तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाह गारम वलेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस महफ़िल शादी खाना आबादी में थोड़ी देर कुछ मैं बातें करूँ, उससे पहले अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक सयाह लामकां ख़ातम पैगम्बरां शफ़ी मुजरिमां अनीस बेकसां चारा साज़ दर्दमंदां रहमत आलमियाँ सरवरे लाला रुखां खुसरवे खूबां इमाम कायनात मौलाए कायनात मकसूद कायनात बाइस तख्लीक़ कायनात वजह तकवीन कायनात रसूल रहमत शफ़ी उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस बाबरकत में जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको इस महफिल सईद में बैठने की सआदत बख्शी है। मुबारकबादी पेश करूंगा आज की इस महफिल के दूल्हा नौशा मोहम्मद नसरुद्दीन साहब और उनके घर वालों को, जिन्होंने अपने मुआविनीन के साथ मिलकर इस महफिल पाक को सजाया है। ऐसे पुरकैफ माहौल को संवारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को अपनी बारगाह करम में कबूलियत का शरफ बख्शे और इस महफिल के सदक़े तुफ़ैल इस शादी को खाना आबादी फरमाए। मौसम खासा सर्द है और एक मोहल्ले में दो महफिल है, इसलिए मैं अपना जौहर खिताबत दिखाने की कोशिश नहीं करता
और बड़ी तेजी के साथ अपनी महफिल को समेटने की कोशिश करूंगा। दौर इतना खतरनाक है जिस दौर में हम जी रहे हैं कि बंदा जब सुबह उठकर आंख खोलता है तो उसके सामने कोई एक नया फितना मौजूद होता है। हालात ऐसे हैं, पहले कभी कभार कोई हादसा हो जाता था तो न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनता था, और अब कैफियत यह है कि न्यूज़पेपर वालों के पास जगह नहीं है सुर्खियां रखें कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। हालात संगीन से संगीन तर होते जाते हैं, और उन्हीं हालात की संगीनी में वो लोग जो कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में हैं, जिनके लिए कानून हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की शरीयत है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की शरीयत को बालाए ताक रखकर मगरिबी तहजीब और मगरिबी तमद्दुन में डूबते चले जा रहे हैं। और उन्हीं फितनों में से एक फितना जो इस सरजमीन पर वाक़ है, वो एक ज़माने तक ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये कैफियत मुसलमान खवातीनों के, मुसलमान मर्दों, उनके दिलों के अंदर बिठाई गई कि हम चाहें तो अच्छा काम करें, हम चाहें तो बुरा काम करें, हम चाहें तो अय्याशी करें, हम चाहें तो अपनी जिंदगी जिस एतबार से भी जिए। आप हमें बोलने वाले कौन होते हैं? ये फिक्र और ये तसव्वुर मगरिबी तहजीब के यहूदियों से लेकर हिंदुस्तान की संस्कृति को भी खराब करने का एक नया पीरियड शुरू हुआ। और फिर ये कैफियत पैदा हुई कि लोगों की इज्जतें बहाल न रही, लोगों के घरों का वकार लूट गया। अगर किसी की बहन या किसी की बेटी या किसी के भाई को आप समझाने जाएं तो वो जवाब में कहते हैं कि साहब मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर दूसरे लोग ये काम करें तो मुझे इनसे शिकवा नहीं, वो जाने उनका मजहब जाने, वो जाने उनका धर्म जाने, मगर उन लोगों का क्या जिनके मजहब और जिनकी शरीयत मुतहरा का हमारे सामने नूर मौजूद है, और हमें और आपको जरूरी है कि हम उस कानून को फॉलो करें जो कानून मदीने की सरकार ने बना कर दिया था। आज हम और आप इस फिक्र में डूबे कि अगर कोई नाच करवाता है, शादियों के मौके पर डांस करता है, तो फिर जनाब अगर इमाम साहब उसको टोके तो वो ये कहता मौलाना मेरे पैसे हैं, मेरा घर है, मैं चाहूं तो नाचूं, मैं चाहूं तो जुआ खेलूं, मैं चाहूं तो याशी करूं। भाई ये किसने कह दिया कि जिस्म तेरा है? ये किसने कह दिया कि वजूद तेरा है? ये तेरा जिस्म तुझे दिया किसने है? पहले इस बात का जवाब दे दे और उसके बाद अगला कदम बढ़ाना कि तेरा जिस्म कहां से आया और तू इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहता है। ये पहले बता दे, ये तेरी जान तुझे किसने दी है? पहले ये बता, ये तेरा माल तुझे किसने दिया है? ये दूसरे लोग करें तो उनका मुकद्दर, मगर मैं अपनी कौम मुस्लिम को दावत फिक्र पेश करता हूँ। कुरान मुकद्दस उठाओ, अल्लाह का कुरान फरमाता है, आयत करीमा के टुकड़ा मैंने पढ़ा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। फरमाया बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान और मोमिनों के माल को खरीद लिया। किसने खरीदा है? जब वो मालिक है तो फिर उसने खरीदने का तसव्वुर कहां से आया? ये उसका करम है कि उसने इस लफ्ज को खरीदने से ताबीर किया। ये उसका लुत्फ है कि ये उसने जनाबे वाला खरीदने से, वरना मालिक कभी चीज खरीदता नहीं है। जब चीज मालिक नहीं खरीदता तो जान खुदा की है, तो फिर खरीदने का तसव्वुर क्यों दिया? करम का इजहार फरमा रहा है। तुम्हारे माल और तुम्हारी जान को हमने खरीदा है। जाहिर है कि जब खरीदा जाता है तो बदले में कुछ दिया जाता है। जब खरीदा जाता है तो बदले में पैसे, मिसाल के तौर पर माइक खरीदा तो पैसे दो, माइक ले लो। फूल खरीदा तो फूल की माला ले लो और पैसे दे दो। खरीदना बेचना तो इसी को कहते हैं। जब खरीदा गया और खरीदार खुद खुदा हुआ तो फिर किसने बेचा और क्या बेचा? तवज्जो है आपकी? आज मैं बिल्कुल अलग मूड में हूँ, बिल्कुल जो है वो कॉन्फ्रेंस वाली तकरीर करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है आप बहुत ठंडे हैं, मगर मुझे मालूम है कि आपके दिल में इश्क रसूल की गर्मी भी है, और उसी इश्क रसूल की चिंगारी को मुझे शोला जव्वाला बनाने की कोशिश करनी है।
आपके सामने कोई ये कहे मेरा पैसा, मेरा माल, मेरी इज्जत, मेरा वकार, मैं जैसे चाहूं खर्चा करूं, ठहर जा, क्या है तेरा? न जान तेरी है न माल तेरा है। आपको मालूम है हमारे ये जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमानत है। बेशक। जिस्म के वजूद, जब तक जिस्म बाकी है तब तक इसमें रहने वाली रूह इस जिस्म को जिंदा रखती है। लेकिन आपको मसला मालूम होगा कि अहले ईमान या यूं कह ले कि उलमाए अहले सुन्नत हमारे और आपके जिस्म के हिस्सों को डोनेट करने से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? वो इसलिए मना करते हैं कि इसका असल मालिक आप नहीं है, असल मालिक अल्लाह है। तो ये आपके पास अल्लाह ने बतौर अमानत दिया है, इसलिए खयानत न करें, जैसा दिया था वैसे जमीन के हवाले कर दें। ये मसला मैंने चलते चलते बीच में बता दिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था अल्लाह पाक ने क्या फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन से। क्या खरीदा? उनकी जानों को खरीद लिया, उनके मालों को खरीद लिया। खरीदा किसने? खुदा ने। तो फिर दिया क्या? फरमाया बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इसके बदले खरीदा कि उनके लिए जन्नत। किसके बदले खरीदा? जन्नत के बदले खरीदा। आपके अगर आप अपने आप को मोमिन समझते हैं तो इस आईने में, इस आयत करीमा के आईने में खुद को देखें। हमारा माल, हमारी जान हमारी नहीं, ये दरअसल खुदावंद कुद्दूस की है। उसके बावजूद भी उसने गायत करम की वजह से फरमाया हमने खरीदा है कि उसके तौर के उनके लिए जन्नत है। जब जन्नत के बदले में कुदरत ने जान को खरीद लिया, जब जन्नत के बदले में कुदरत ने हमारे माल को खरीद लिया, तो हमें की फिक्र मिल गई। अब हम बिके हुए हैं, बेलगाम घोड़े नहीं है, हम आजाद पंछी नहीं है, बल्कि हम कहीं बिक के आए हैं। और वो बाजार मुस्तफा जान रहमत के इश्क का बाजार है। जो वहां बिकता है वो सुहैब रूमी बनता है, जो वहां बिकता है वो बिलाल हबशी बनता है, जो वहां बिकता है वो सलमान फारसी बनता है। वो जहां बिकते रहे वो लोग जिस दरबार में बिकते रहे, यूं नहीं का कहने वाले ने बेदाम ही बिक जाए उस बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम। गौर करने का मकाम यह है, कुरान तो कहता है जान हमारी है, हम मालिक हैं इसके, और बंदा कहता है नहीं साहब मेरी मर्जी। आप कुरान के मुआफिक जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको दीन और मजहब पढ़ना है कुरान पढ़िए। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। हम और आप अपने महबूब अलैहिस्सलात व तस्लीम की सीरत तैयबा को पढ़ें। जब जान और माल, सहाबा की जिंदगी पढ़ें। हमारे लिए तो जाहिर है ना, सहाबा किराम की जमात आइडियल जमात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में, 72 जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। पूछा गया रसूलुल्लाह जन्नत में कौन जाएगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे वही जन्नत में जाएंगे। तो हमारे लिए और आपके लिए आइडियल जमात मुस्तफा जान रहमत की जमात है। हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी, जमाना आदम का भी था, जमाना नूह का भी था, दौर ईसा का भी आया, दौर मूसा का भी आया, सुलेमान का दौर सुनहरा दौर था, जिन्नात खिदमत किया करते थे, दाऊद का दौर सुनहरा दौर था, उड़ते हुए परिंदे उनकी ज़बूर को सुना करते थे, सरकार मूसा का दौर बेहतरीन दौर था, पत्थर बातें किया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर अच्छा दौर था कि जनाब पत्थर पानी फेंक कर लोगों को सैराब कर दिया करते थे। सारे दौर बेमिसाल है, मगर हुजूर ने फरमाया गोया के आदम से लेके मोहम्मद तक और मेरे पास से लेके क़यामत तक दौर बदलते रहेंगे, मगर खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना वो जमाना है जिसमें मैं मोहम्मद अरबी जमीन पर तशरीफ लाता हूं। जो
जो ज़माना मेरा ज़माना है वो तमाम ज़मानों में बेहतरीन ज़माना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो ज़माना जो उनसे मिलता है, फिर वो लोग जो उनसे मिलते हैं। बस मिलते रहो, निस्बतें बढ़ती रहेंगी, ताल्लुक़ रखते रहोगे, इज्जतें बढ़ती रहेंगी। मैं बात ये कर रहा था जब कुरान ने ये फिक्र दे दी, आगे आयत करीमा की तरफ डिटेल में नहीं जाता कि भाई वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में क़िताल करते हैं, उनके लिए कुरान में, इंजील में, तौरेत में अल्लाह ने वादा कर रखा है। उनके औसाफ अल्लाह पाक ने लंबी लंबी फहरिस्त है। सूरत तौबा का आखिरी हिस्सा है, 11वें पारे का 4था रुकू है। तफसील के साथ आप अपने इमाम साहब से तफसील में तफसीर सुन लीजिएगा। मैं तेजी के साथ बात को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूँ। सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था, हमें और आपको फिक्र मिल गई। मदीना कॉलोनी वालों, ये जान जो दी हुई है ये अल्लाह ने खरीद ली। अगर आप अपने आप को ईमान वाला समझ रहे और जब खरीद ली है तो फिर बिकी हुई चीज का इस्तेमाल तो आप नहीं करते अपने हिसाब से। बिकी हुई चीज का इस्तेमाल तो उसी हिसाब से होता है जैसे उसका मालिक चाहता है। हम इस दुनिया में आए नहीं अपनी मर्जी से, जाएंगे नहीं अपनी मर्जी से। क्यों? इसलिए कि जान तो हमारी थी नहीं, उसी की थी दी हुई। माल तो हमारा था नहीं, उसी का था दिया हुआ। आओ इसको देखना है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के सहाबा में तो एक एक सहाबी के दिल में इश्क रसूल था, मगर उन तमाम सहाबा में सालारे सहाबा, आशिक अकबर, सिद्दीक अकबर, असदकुस सादिकीन, इमामुल मुत्तकीन, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। इश्क की दास्तान जब पढ़ी जाती है तो सिद्दीक के बगैर दास्तान इश्क मुकम्मल ही नहीं होती। वफा की दास्तान जब पढ़ी जाती है, मैं नहीं कहता, इतिहास गवाह है। आप पूछो मौलाना गुलाम रसूल साहब माशाल्लाह खुद बेहतरीन मुकर्रिर हैं, आप इनसे पूछिए। उर्वा बिन मसूद सकफी की ये गवाही है, जिस वक्त जनाबे वाला वो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर की टीम को चेक करने आए तो जनाब उन्होंने कहा मैंने बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ सफीर बनकर जाकर देखा है, मगर मैंने देखा है कि बादशाहों की खिदमत तो उनकी रियाया करती है। मैंने देखा है कि पब्लिक अपने राजाओं को बहुत चाहती है। मैंने देखा है कि पब्लिक ने अपने आकाओं के लिए सर कटाए हैं, मगर मैंने जैसे मोहम्मद के साथियों को देखा है वैसा किसी साथी को नहीं देखा है। इसलिए कि खून तो खून है, जो मोहम्मद का थूक जमीन पर नहीं गिरने देते वो मोहम्मद का खून जमीन पर कैसे। उर्वा बिन मसूद के अल्फाज हैं, ये दास्तान इश्क चलेगी तो बात लंबी हो जाए, मगर मैं इश्क वफा के पैकर सिद्दीक अकबर की बात कर रहा हूँ, जिनकी सदाकत की गवाही कुरान देता है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। यूं तो सिद्दीक की सदाकत का दौर उस वक्त से शुरू हो जाता है जिस वक्त से इस्लाम के दामन में लोग नहीं थे, मगर सिद्दीक की सदाकत मौजूद थी। इसीलिए शहंशाह रिसालत ने फरमाया था, लोगों बुरा कहने अगर लग जाओ तो सिद्दीक के बारे में आकर जबान रोक लेना। इसलिए कि ये वो है जिस वक्त लोग मुझे झुटला रहे थे, जिस वक्त लोग मेरी तकजीब कर रहे थे, अबू बकर उस वक्त मेरी तस्दीक कर रहा था। आज दास्तान लंबी हो जाएगी, सिद्दीक पाक का नाम ही ऐसा है। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, इश्क की बात है ना, तो मैं अर्ज ये कर रहा था उनके इश्क पर। तो जिस वाक़े को उठा लीजिए उनके उस वाक़े में इश्क रसूल आपको मिलेगा। उनकी जिंदगी के हर सफ़े पर रसूलुल्लाह का इश्क लिखा है। उनकी जिंदगी के हर वरक पर मुस्तफ़ा जान रहमत पर कुर्बान होना लिखा है। वो एक ऐसा अजीम शान सहाबी है जिसकी 4 पुश्तें शरफ सहाबियत से मुत्तसिफ हैं। उनके वालिद भी सहाबी हैं, वो खुद भी सहाबी हैं, उनके बेटे दोनों सहाबी हैं, बहुएं सहाबी हैं, उनके पोते भी सहाबी हैं। ये सरकार सिद्दीक अकबर की स्पेशलिटी है, इसके सिवा किसी और को ये शरफ हासिल नहीं है। बहरहाल मैं इश्क सिद्दीक की दास्तान बयान कर रहा था। बात उस वक्त की है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में थे। जाहिरी जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी दिन चल रहे। सदाकत के ताजदार को मुस्तफ़ा ने अपने मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। हाँ जी, मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। और मुक्तदा सिद्दीक हैं, मुक्तदी उमर, उस्मान, अली, इतने बड़े बड़े नाम इक्तिदा कर रहे हैं। और नमाज पढ़ाने वाले इमाम को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं।
इश्क बेमिसाल। मैं बात क्या कर रहा था, तेजी के साथ अपने माफी ज़मीर को अदा करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। यूं तो सिद्दीक़ पाक का नाम, हम वो लोग तो नहीं जो नए नए सिद्दीक़ पाक का नाम लेकर मुस्तफ़ा जान रहमत के दूसरे सहाबा पर अटैक करें, नहीं। सिद्दीक़ सिद्दीक़ हैं, सिद्दीक़ का सानी कुरान ने किसी को नहीं बनाया है। हाँ जी, सानियस नैन का लक़ब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मिला है। दूसरे का दूसरा कहाँ की बात है, जहाँ सिर्फ दो ही दो थे, तीसरा कोई नहीं था। वो है हिजरत की रात, गारे सौर की दीवार। हुजूर हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं। लोग कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अच्छा, लोग की बात छोड़िए, बात तो ये है जब हज़रत गौसे पाक 500 साल बाद आकर ये कहते हैं, ये फरमाते हैं कि मेरे पास इतने राज हैं। गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अगर मैं अपने राज को समंदर पे डाल दूंगा तो सारा पानी खुश्क हो जाएगा, है ना भाई, मशहूर सी बात है। गौस पाक फरमाते हैं मैं अगर अपने राज को पहाड़ पे डाल दूंगा तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। जिसको लुआबे दहन से बरकत मिली है, जब उसके पास इतने राज हैं तो जो गार में अकेला साथ था उसके पास कितने राज होंगे। किसी के पास थर्मामीटर नहीं है कि सरकार मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों को नाप सके। बात दूसरी तरफ न चली जाए, वक्त दामने वक्त में गुंजाइश कम और मुझे लंबी तकरीर करनी नहीं है और मैं अपने मौजू को मोड़ना नहीं चाहता, तेजी के साथ अर्ज करता हूं। बात उस वक्त की है जिस वक्त मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आखिरी जिंदगी चल रही। हुजूर का जाहिरी दौर खत्म हो रहा है। सहाबा में ये फिक्र नहीं थी मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है। सहाबा में ये फिक्र नहीं थी मेरी जान है मैं जैसे चाहूं गुजारूं। सहाबा में ये फिक्र नहीं थी कि मेरी जिंदगी अपनी है, नहीं। वो जनाबे वाला इस बात के खूगर थे, ये हमारी जिंदगियां, हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, हमारा माल, हमारी आल, सब कुछ मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। गालिब ने कहा था, गालिब की गजल मौजूद है कि हम महबूब की गली में जाते हैं और महबूब अपना रुख नहीं दिखाता और महबूब हमसे मुलाकात नहीं करता, इसलिए हम उसकी गली में जाए क्यों। आपको गालिब की गजल गूगल पे मिल जाएगी। गालिब की ये फिक्र थी जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। महबूब को अपनी जान प्यारी है, महबूब को अपना दिल प्यारा है, इसलिए गालिब ने कहा मैं उसकी गली में जाकर क्या करूं। वो तो अपनी जान बचाने की बात करता है, मगर गालिब की शायरी और है, रजा की शायरी और है। गालिब मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब को इमाम अहले सुन्नत ने जवाब दिया। गालिब कहता है जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं और फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। जनाब वो उसका दुनियावी इश्क है। वो कहता है साहब उससे तो जान प्यारी है, मैं उसकी गली में क्यों जाऊं। आला हज़रत ने कहा उसे दिल तो दे दे जिसकी गली से दोबारा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पेश। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। हाँ जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गए। मगर उनका दिल मदीना पहुंचेगा जो रातों को नाचते हैं, उनका दिल मदीना पहुंचेगा जो रातों को आंखें सेकते हैं, उनका दिल मदीना पहुंचेगा जो कहते हैं मेरी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जी लूं। शरीफ साहब के पीर साहब ने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नबी की है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। हमें और आपको मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह नाज में अपनी जान अपने माल को कुर्बान करके ये तसव्वुर पेश करना है या रसूल अल्लाह हम अपनी बेगैरती पर यकीनन कबूल करते हैं कि हमने यकीनन काम बुरे किए हैं, मगर जब बात मुस्तफा के इश्क की आती है तो
मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की जान पर, मुस्तफ़ा के नाम पर हम अपनी जान को यूं कुर्बान करते। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। मैंने इल्मुद्दीन को बेज़मीर क्यों कह दिया जज्बात में? इसलिए कि उनकी माजी की जिंदगी कुछ और थी, मगर इश्क़ रसूल के बाद उनका मर्तबा कुछ और हो गया। तफसील में नहीं जाता, मौजू भी नहीं है, फिर मैं कभी नामूस रिसालत पर बोलूंगा। अभी मैं नामूस रिसालत के मुहाफिज सिद्दीक़ अकबर की बात कर रहा था। हुजूर का हर सहाबी हुजूर की नामूस का मुहाफिज। सुनिए बात को, देखिए कहां से कहां बात चली, तेजी के साथ समेटता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम के उस दौर का मसला, जिस दौर में हुजूर ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी मरहले में 18 साल के जवान को बुलाया हुजूर ने। कितने साल के? जोर से बोलिए, और जोर से बोलो, हाँ, ताकि याद हो जाए। उस जवान का नाम उसामा इब्ने ज़ैद है। क्या नाम है? उसामा। ज़ैद बिन हारिसा के बेटे, हुजूर के मुंह बोले बेटे के बेटे, हुजूर के गुलाम के बेटे, गुलाम ज़ादे उसामा बिन ज़ैद। 18 साल का जवान है। हुजूर ने बुलाया, ओ हो, रूम भेज दिया। बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, मगर हुजूर ने 18 साल के जवान को कमांडरी दे दी। हाँ, हुजूर ने मौलाना गुलाम रसूल ये बता दिया कि जनाब एबिलिटी होनी चाहिए, सलाहियत, लियाकत, काबिलियत होनी चाहिए। 18 साल के लड़के को अमीर लश्कर बना दिया। लोगों ने कहा आरा जैसा किसी का हुस्न नहीं। एक सहाबिया कहती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम अराफात के मैदान में आकर खड़े हुए। हुजूर के दौर की खातून है, सहाबिया कहती हुजूर अलैहिस्सलाम अराफात के मैदान में आकर खड़े हुए। जब हुजूर अराफात के मैदान में आकर खड़े हुए, सहाबिया कहती मैंने हुजूर के चेहरे को तो नहीं देखा, हुजूर के पैरों को देखा था। वो क्या कहती मालूम? जिन्होंने देखा उनसे पूछें। हाँ, वो कहती मैंने कदमों को देखा। हदीस शरीफ है, कहती जब मैंने कदमों को देखा, खुदा शाहिद है मुद्दत गुजर गई मगर उन कदमों का नक्श मेरे सीने से नहीं जाता। जब तलवों का ये आलम है तो रुखे वद्दुहा की शान क्या हो। उन लोगों को दिल न दीजिए जो ब्यूटी पार्लरों की जीनत है। उन लोगों को हंसने की बात नहीं, हकीकत है ये उनकी। मैं ये नहीं कह रहा कि मियाँ अपनी बीवी से मोहब्बत ना करे, मैं सड़क छाप इश्क की बात कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जनाबे वाला बात बात पर अपने कदम को फिसला देते हैं और ये कहते हैं साहब मेरी जिंदगी है, जवानी है, अभी नहीं जिएंगे तो फिर कैसे जिएंगे, अभी जो है वो मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कल तो बूढ़े हो जाएंगे, कैसे मस्ती करेंगे। आपको किसी ने नहीं बताया फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। आपको किसी ने नहीं बताया कि आप बालिग होने के बाद, बालिग मोदी जी की शरीयत के मुताबिक नहीं, हाँ हुजूर की शरीयत के मुताबिक 12 साल से 13 साल से 15 साल के बीच में एक नौजवान बालिग हो जाता है। उस वक्त से लेकर मरने तक के एक एक जर्रे का हिसाब होगा जी। ये नहीं कि 21 साल तक कुछ भी करते रहो और उसके बाद 21 साल बाद बालिग, वो अलग कंडीशन उनकी। भारत के संविधान हमारे लिए काबिल एहतराम है मगर हमारे लिए पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व तस्लीम का कानून है, मुस्तफ़ा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून। इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, मुस्तफ़ा जान रहमत जो संविधान लाए हैं वो खुद रहमान ने बनाया है, जिब्रील अमीन लाए हैं, मुस्तफ़ा ने ऐलान किया। इसलिए जनाब जब अम्बेडकर के दादा नहीं थे तब भी ये संविधान था और जब जनाबे वाला हमारी औलादे नहीं रहेंगी तब भी ये संविधान रहेगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आखिरी किस्सा सुना के बात को खत्म करता हूँ। ये बात चल रही है, ये बात चल रही है साहब, कैफियत ये के इधर उधर मुंह मारने के बजाय अपने महबूब को दिल दो। जब सुबह शाम नाते सुनेंगे, जब सुबह शाम रोएंगे, जब सुबह शाम हुजूर को याद करेंगे, आला हज़रत कहते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, यानी तकलीफ में अपने हुजूर से फरियाद करे तो क्या होगा। तकलीफ है, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, दिल से पुकारें। तारीख भरी पड़ी है, दुरूद शरीफ पढ़ने के आदि लोगों
कि कर्जे हुजूर ने ख्वाब में आके अदा करवाए। बहुत सारे किस्से हैं जी। और रात को पढ़ पढ़ के सोते थे तो जनाब एक इसलिए पढ़ रहा है कि मेरा कर्जा अदा हो जाए, एक इसलिए पढ़ रहा है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल हो जाऊं। एक दिन पढ़ने वाले को दुरूद पढ़ना भुला दिया गया, ये भी खुदा की हिकमत थी, और उसे भुला के फिर उसके बाद जिसको कर्जा अदा करना था उसको भेजा जा रहा है, जाओ। कई लोगों के किस्से हैं, पुरानों में किस्से हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद का किस्सा है, उससे पहले का किस्सा है। एक रिवायत हो इस मौजू की तो मैं बताऊं, कई 100 लोगों की ये किस्से हैं कि हुजूर ख्वाब में आकर फरमाते हैं फला जगह चले जाओ, उससे कहना कि तुम्हें पैसे दे दे। या रसूल अल्लाह दलील क्या? कह देना हर रोज 3000 पढ़ता है दुरूद, हर रोज 5000 पढ़ता है दुरूद, परसों नहीं पड़ी थी। अगर चाहता है कि उस नजराने का, ये जो मुझे नजराना भेजता है दुरूद का, अगर चाहता है उसका कफ्फारा हो जाए तो फिर मुझे पैसे दे दे। अब जनाब आशिक खड़ा होकर कहता दे, वो कई गुना ज्यादा देते कि मेरे महबूब ने मुझे याद किया है, मेरे महबूब ने मुझे याद किया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रोजाना 3000 दुरूद शरीफ पढ़ते थे। शादी हुई ना तो भूल गए, हाँ भूल गए। एक रईस नाम का सेठ था, या वो रईस था, सरकारी रिसालत माब अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसके ख्वाब में आए और हुजूर ने ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया मेरे कुतुबुद्दीन से कहना क्या वजह है जो तुमने नजराने नहीं पेश किए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जानशीन गरीब नवाज को जब उस शख्स ने आके कहा ना, तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हवाले से 2 रिवायत है। एक तो ये कि उन्होंने पाबंदी शुरू कर दी, दूसरी ये कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और तलाक दे के कहा अब जिंदगी में किसी के साथ मशगूल ही नहीं होऊंगा, सिर्फ मैं हूं और मेरा महबूब। मंजिल इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। हम इंसानों की कदर नहीं कर पाते, हम भाइयों की कदर नहीं कर पाते। आज तो बस हर बंदा अपनी इज्जत और अपनी शोहरत के पीछे भाग रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। हजरत शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन सी ज़ात है मालूम आपको? इश्क की बात चली तो मैं सुनाता चलूं दरमियान में। ये वो ज़ात है जो दरबार रिसालत में पहुंची। तवज्जो है आपकी? सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई पहुंचे। देखिए ये इश्क की बात आई तो इनका किस्सा मुझे पता नहीं कैसे याद आ गया, हालांकि मेरे जहन के हाशिए पर भी नहीं था, अचानक आया है, मैं सुना देता हूँ या रहने दूं अगली बार के लिए। क्या टाइम हो गया? दुरूद शरीफ सुनाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन सरमदन दाइमन अबदन अली का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो और लोग हैं जो कहते हैं हुजूर सुनते नहीं, वो और लोग हैं जो कहते हैं हुजूर जानते नहीं, वो और लोग हैं जो कहते हैं हुजूर को पता नहीं चलता। ये मैं किस्सा जो सुनाने लगा हूँ, हाँ वहाबियों ने अपनी किताब फजाइल अमाल पे भी लिखा है, थानवी की कंपनी ने भी इस रिवायत को नकल किया है। क्या नकल किया है जनाब? सरकार शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में पहुंचे, सलाम किया। शरीफ साहब सुनिएगा, सलाम किया और सलाम करने के बाद सरकार शेख अहमद कबीर रिफाई ने शेर पढ़ा। शेर का मफहूम यह था, या रसूल अल्लाह अभी तक मैं आपके रोजे पर हाजिर नहीं हुआ था, तो मैं आप तक अपनी रूह को अपना नाइब बनाकर भेजता था, यानी आलम रूहानियत में आपको सलाम पेश करता था। आज मैं वजूद के साथ मौजूद है, जिस्म के साथ आया हूं, आपके दरे दौलत पर आया हूं। आज तक मेरी रूह ने आपको सलाम किया, आज मैं जिस्म के साथ सलाम करने आया हूं। अपना दस्ते अक़दस कब्र अनवर से बाहर निकालिए ताकि मैं उसका बोसा दूं। हाँ जी, सुन्नियों की किताबों में तो लिखा भी है, मैंने देवबंदियों का भी हवाला पढ़ दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने रोज़े अनवर से अपना दस्ते अक़दस बाहर निकाल दिया। शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई ने चूमा। आपको और एक बात बता दूं, कलंदरों पर जो है वो इस तरह की बातें करने से पहले जरा सिलसिला रिफाइया की तारीख भी पढ़ लीजिएगा। मैं किसी को डायरेक्टली रद्द नहीं कर रहा, मगर जनाब ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक को चूमने की बरकत थी। आज आप देखते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर कुछ फुकरा ऐसे होते हैं जो सुआ डाल लेते हैं तो उनको खून नहीं आता। ये कोई करतब नहीं है, ये सिलसिला रिफाइया का एक इजाजत शुदा अमल है। कभी आप सिलसिला रिफाइया के लोगों से जाकर मुलाकात कीजिए और उनसे पूछिए कि ये क्या है, तो वो आपको अपना सिलसिलतुज़ ज़हब सुनाएंगे। बहरहाल बात बीच में आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया, तेजी के साथ आगे चलूं। सिर्फ ये अर्ज कर रहा था, इतनी बड़ी, अच्छा ये बरकत क्यों है?
ये बरकत क्यों कि भाई उनके जिस्म पर असर नहीं होता, आर पार हो जाता है। तो फरमाया ये सरकार शेख अहमद कबीर रिफाई के दौर से ये सिलसिला रिफाइया में मामला चल रहा है। ये उसी का सदका है जो उन्होंने हुजूर के दस्ते अक़दस को चूमा। हाँ जी, जहां भी सिलसिला रिफाइया की बड़ी खानकाहें, आप वहां के सज्जादगान से राब्ता करके पूछ लीजिएगा। सुनिए, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। इश्क की बात थी साहब, शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई की बात। ये वो ज़ात जो बारगाह रिसालत में पहुंचे तो हुजूर अपना दस्ते करम निकाल दें मुसाफा करने के लिए। कौन कहते हैं, कौन कहता हुजूर सुनते नहीं जनाब। अगर बंदा ठीक हो तो हुजूर मुसाफा भी करते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खैर, बात दूर न चली जाए, पता नहीं कैसे ये बात बीच में आ गई थी। शायद उनका रूहानी फैजान था कि बात बीच में आ गई। बात तेजी के साथ इख्तिताम की सरहदों तक लेकर जाता हूं। मैं जवानों की बात कर रहा था। हाँ, बात इस तरह बीच में आई थी, मैं बताना ये इतने बड़े लेवल का आशिक, मगर यूं ही हुजूर सबके लिए तो हाथ नहीं निकालते। इंसानों के साथ हम उसने सुलूक नहीं कर पाते। यही शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई, सुनो फिरोज साहब, शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में एक कुत्ते को खारिश यानी खुजली का मर्ज हो गया। किसको? कुत्ते को। हज़रत शेख अहमद कबीर रिफाई ने उस कुत्ते को लिया, खानदान रिसालत का शहजादा सैयदजादा, और कुत्ते को लेकर कुत्ते का जख्म साफ करने के लिए कुत्ते को जंगल में ले गए। साहिबान बनाया, ऐसा तंबू लगाया, कुत्ते के जख्म को साफ किया, उसके जख्म को ठीक किया, मरहम लगाया, फिर उसके बाद उसको नहला कर उजला कर दिया, फिर अपनी खानकाह में। आप और हम क्या कर रहे हैं? आप तो 7 दिन पहले से डीजे बजाना शुरू हो जाते हैं। ये भी ख्याल नहीं करते कि भाई किसी के दिल को तकलीफ हो, कोई दिल का मरीज हो तो उसको फिर से अटैक आ जाए। नहीं साहब, हमें तो अपना देखना है कि मेरे घर में शादी मैं जानूं। मैं जब तक निकलेगी नहीं तब तक इब्लीस से ताल्लुक खत्म नहीं होगा। बात खत्म करता हूं, ताल्लुक आप खत्म कीजिएगा। मैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के दौर की बात कर रहा हूं। आखिरी किस्सा सुना रहा हूं, इजाजत है? सुन लो, नहीं इजाजत दोगे तो भी सुनाई देता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, सहाबी इब्ने सहाबी, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ लश्कर गया है इस्लाम का जंग पर, किला घेर लिया मुसलमानों ने। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगता है लोग जब सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है लोग जब ड्रामे देखते हैं। अरे साहब कैसे थे मुसलमान? अरे साहब तो आप कब ऐसे बनेंगे? खाली व्हाट्सएप के स्टेटस तक की हद है आपकी, हैं? सिर्फ तस्वीरों के साथ ही प्यार है, उनकी तस्वीरों के साथ ही आपको, हालांकि उनकी तस्वीरें असल तो नहीं है। लोगों ने ड्रामे वाले किरदारों एक्टरों को जो है वो अपने घरों में सजा रखा, अपने मोबाइलों की स्क्रीनों पे सजा रखा। हमें वो तो ऐसे ही एक्टर है जैसे बॉलीवुड के एक्टर हैं। असल किरदार अगर आपको पढ़ना और देखना है तो असल में फना होना है शेख इब्नुल अरबी पर, तो वाकई फना होइए। उसको तसव्वुफ की दुनिया में शेख अकबर कहा जाता है। अगर आपको वाकयतन अर्तुगरुल गाजी को पढ़ना है तो पढ़िए, आप विकिपीडिया पे पढ़िए, तारीख सल्तनत उस्मानिया पढ़िए। शाह सुलेमान का बेटा कितनी मशक्कतों के साथ, कितनी परेशानियों के साथ, कितनी मुसीबतों के साथ अपना हुक्म नाफिज करने के लिए नहीं, हुजूर के कलमा हक को बुलंद करने के लिए उन्होंने जंगलों में अपने साथियों को दफनाया था। यूं ही किसी सल्तनत की बुनियाद रखी जाए, कमेटियां नहीं बनती बगैर कुर्बानी के, मुल्क बन जाएंगे बगैर कुर्बानी के। इसलिए गुजारिश करूंगा कि कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर नहीं जो ड्रामों में दिखाया जाता है, इसलिए उसमें 70% तो झूठ होता है। हाँ जी, वो सिर्फ ड्रामे को खूबसूरत बनाने के लिए स्पेशल बातें डाली जाती हैं। बहरहाल कोई भी हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा हमारे लिए और आपके लिए आइडियल है। हुजूर की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात कर रहा था, लश्कर लड़ रहा है, किले का घेराव कर लिया मुस्तफ़ा वालों ने, सहाबा और ताबईन की जमात। घर बैठने से तो जनाबे वाला तरक्कियां नहीं मिलती है ना। आप कहें फलां ऐसा करता है, फलां ऐसा कहता है, फलां फलां के कहने के चक्कर में अगर हुजूर रहे होते तो उहद की जंग हुई नहीं होती। ये सच्ची बात है, जुमला निकल गया बड़ा लेकिन है सही, इसलिए कि हुजूर 1000 को लेकर निकले थे और रास्ते में 300 शहीद हो गए और 3000 से लड़ने के लिए फकत 700 जा रहे हैं।
अगर हुजूर ने ये सोचा होता फलाने ने यूं कहा, फलाने ने यूं कहा, ओ गोली मार फलाने को, ये बता अल्लाह पाक ने क्या कहा, ये बता मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तसव्वुर पैदा किया कि नहीं किया। बात तो दूर निकल जाएगी, मैं किस्सा पूरा करूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, मुसलमानों ने किले का घेराव कर लिया। जब किले का घेराव किया ना, कमाल हो गया। तो किले की मलिका थी, उस किले की मलिका ने कहा, एक नौजवान एक सिपाही था, सुनो भाई, हाँ कुछ लोगों के लिए खास होना चाहिए। एक मलिका थी, उस मलिका हुस्न ने किले की दरवाजे पर खड़े होकर एक नौजवान मुजाहिद को अपनी तरफ बुलाया और अपनी तरफ बुला के कहा, मेरे पास आ, इधर आ। ठीक है, हमारी तरह नहीं कि 20 में हमको सबसे बड़ा मान लिया। लश्कर खड़ा हुआ, उस लश्कर में मुझे सबसे हैंडसम देखा और सबसे खूबसूरत देखा, इसलिए मुझे अपनी तरफ बुलाया। हुजूर वालों के अंदाज देखें जरा। अब्दुल्ला बिन उमर का साथी है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के फौजी हैं। उस औरत ने, हसीनो जमील खातून ने अपनी तरफ बुलाया, इधर आओ, क्या चाहिए, किले का मुहासरा किया, इधर आओ, मेरे करीब आओ। अब्दुल्ला इब्ने उमर के इस फौजी ने कहा, बिल्कुल मैं करीब आ जाऊंगा, लेकिन पहले जाहिरी किला भी हमारे हवाले करो और बातिनी किला भी हमारे हवाले करो। ये थे अंदाज मुसलमानों। क्या कहा, अपनी तरफ बुलाना चाहा, आऊंगा, लेकिन पहले जाहिरी किला भी हमारे हवाले करो, बातिनी किला भी हमारे हवाले करो। उस औरत ने कहा, जाहिरी किला तो समझ में आता है, जिस किले में मैं खड़ी हूं वो मैंने मुसलमानों को दिया, बात समझ आती। बातिनी किला क्या है? कहा, अपना दिल हमारे खुदा के हवाले कर दो, तब मैं आपके करीब आता हूं। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? कहा, कलमा पढ़ने की बात कर रहा हूं। तो उसने फिर खातून ने उस नौजवान से कहा, फिर आओ और मुझे अपने दस्ते हक परस्त पर कलमा पढ़ा दो। ठीक है, वहां भी क्या शान उन नौजवानों की, उन्होंने भी फिर वहां रुक के कहा, ठहरो, मैं कलमा क्यों पढ़ाऊं, मेरा अमीर लश्कर मुझसे बड़े अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद हैं, इनके पास आइए, इनसे कलमा पढ़िए। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा तो पूछा, क्या इनसे भी ऊपर कोई है? क्या इनसे भी ऊपर कोई है? तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब इस वक्त मसनद मुस्तफा पर जलवाबार है, मुझसे बड़े। उस किले को मुसलमानों के हैंडओवर किया गया और वो औरत, वो खातून मदीना मुस्तफा में आई। हजरत उमर फारूक आजम का जलवा जहां आ रहा देखा, कलमा पढ़ने के लिए सरकार उमर के पास लाई गई। तो उसने कहा कि अगर इनसे भी कोई बड़े हो तो मैं उनके हाथ पर कलमा पढ़। तवज्जो है आपकी? अगर इनसे भी कोई बड़े हो तो मैं उनके हाथ पर कलमा पढ़ लूं। मुसलमानों, उमर फारूक ने कहा, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। सरकार उमर ने फरमाया, आओ मैं बताता हूं कि हमें बड़ा बनाने वाला कौन है। रोज़े रसूल पर, मुस्तफा की कब्र अनवर पर उस औरत को उमर बिन खत्ताब ले गए। उमर कह देते ना, मैं ही जिंदा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे रसूल तो चले गए, मगर उमर बता रहे हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। उस औरत को कलमा नहीं पढ़ाया, उमर ने कब्र रसूल के किनारे खड़ा करके कहा कि मुस्तफा की कब्र है, दुनिया में जितनी बड़ाई है इन्हीं के दम कदम से है। उसने मुस्तफा की कब्र को देखा और पता नहीं क्या देखा, एक चीख निकाली और इंतकाल कर। कलमा पढ़ा हुजूर की कब्र को देखकर और इंतकाल कर। क्या शरफ है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कब्र देखकर कलमा, मुसलमान भी हो गई और फौरन उसी हालत में इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अपने पास बुला लिया। ये उस वक्त के नौजवान थे और ये जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्तिसाब फैज़ करने वाले लोग थे। हासिल कलाम ये, ना आपका माल आपका अपना है, ना आपकी जान आपकी अपनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, या बिलाल, सुनो शरीफ साहब, मुत फकीरन, हदीस है, ए बिलाल फकीर बन के मरना। हाँ जी, आज यहाँ जमा, यहाँ जमा, वहां जमा, यहाँ जमा, पता ही नहीं कहाँ कहाँ जमा है, पता ही नहीं कहाँ कहाँ प्लॉट है, पता ही नहीं है, भूल गए लोग, ले लो, ऐसी कंडीशन है। फरिश्ता याद दिलाएगा सब कहाँ कहाँ है। आपको मालूम है
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के हुजूर फरमाते हैं वो घाटे में, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह कौन घाटे में? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो माल वाले जो इधर से इधर से इधर से इधर से सदका नहीं करते वो घाटे में। हाँ जी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने चेहरों को जहन्नम के अजाब से बचाओ, अगरचे एक खजूर सदका करके बचा सको तो बचा लो। जी, जमा करने की तसव्वुरात कहाँ आए। इसीलिए एक और हदीस सुना दूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे दो लोगों पर रश्क आता है। क्या वो लोग हैं जिन पर हुजूर को रश्क आता है? सारी कायनात हुजूर पर रश्क करती है, सारी कायनात हुजूर पर रश्क करती है। मूसा, ईसा, इब्राहीम और इस्माइल हुजूर पर रश्क करते हैं। और वो मुस्तफ़ा फरमाते मुझे दो जमात पर रश्क है। या रसूलल्लाह कौन सी जमात? फरमाया एक वो लोग जो अच्छा कुरान पढ़ें और रात की तारीकी में अपनी नमाजों में कुरान की तिलावत किया करें, और दूसरे वो लोग जिनको अल्लाह माल दे और वो खुदा की राह में खर्च किया करे। ठीक है, खर्च करना है तो फी सबीलिल्लाह खर्च कीजिए। फी सबीलिल्लाह मीन्स सबील कहते हैं रास्ते को, फी मतलब में, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप मस्जिद में खर्चा कीजिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जलसे में खर्चा कीजिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मदरसे में खर्चा कीजिए। आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, आप अल्लाह की राह में खर्चा कर रहे हैं। आप किसी बेवा का सहारा बन रहे हैं, आप अल्लाह की राह में खर्चा कर रहे हैं। आप किसी यतीम के सर पे हाथ रख रहे हैं, आप खुदा की राह में खर्चा कर रहे हैं। फरमाया यही वो खर्चा है जो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर खजाने की शक्ल में होगा। मेरी जुमे की तकरीर का मौजू यही था पिछले जुमे को। हाँ, मैं वो मौजू चला दूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, मैं बात ख़त्म करूँ। बैहक़ी शरीफ की एक हदीस है, 4-5 पढ़ चुका हूँ, एक हदीस और पढ़ देता हूँ। बैहक़ी शरीफ की हदीस है, शोबुल ईमान। इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब शोबुल ईमान में इस रिवायत को नकल किया है। क्या फरमाते हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं, रसूल पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी, अल्लाह पाक फरमाता है इंसान, ऐ इब्ने आदम, तो अपने खजाने को मेरे पास महफूज कर दे। इसके पास? हाँ, LIC में महफूज करने की बात नहीं है। लॉकर, लॉकर बैंक वाले लॉकर का सिस्टम देते हैं, अब लॉकर में जमा कर दो। क्यों भाई? जब फरिश्ता ले जाएगा तो क्या लॉकर इसके साथ जाएगा? बात असल ये है। फरमाया ए लोगों, ए इब्ने आदम, मेरे पास अपने खजाने जमा करवा दो, न जलेगा, न डूबेगा, न खत्म होगा। और कल बरोज़े क़यामत जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो जितना तुमने जमा कराया होगा उससे कई गुना बढ़कर मैं तुम्हें दे दूंगा। ये अल्लाह पाक फरमाता है, ये अल्लाह पाक फरमाता है। आप अगर किसी शख्स पर 1000, 2000, 10,000 की जरूरतमंद पर खर्चा करते हैं तो ये ना सोचिए कि माल कम हो गया, ये कहिए कि खुदा के पास आपके खजाने में स्टोर हो गया। इसलिए कयामत के अकाउंट में FD कराएं, वो उस अकाउंट में, नेकियों के अकाउंट में FD कराएं, वो उस अकाउंट में FD कराएं जो कयामत के दिन आपको रिटर्न हो जाए। मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी अगर ये कर्ज हसन पर बात चलेगी। सिर्फ इतना कहना है, आपका माल, आपकी जान, मेरा माल, मेरी जान, तमाम ईमान वालों का जान माल अल्लाह पाक के कब्जे में, ये सब उसका है। अगर जन्नत चाहिए तो माल को अपने हिसाब से नहीं, खुदा के हिसाब से खर्चा करो। अगर जन्नत चाहिए तो अपनी जान को अपने हिसाब से इस्तेमाल ना करो, बल्कि अल्लाह के हिसाब से इस्तेमाल करो। अल्लाह पाक इन कही हुई बातों पर हमें और आपको अमल की तौफीक बख्शे और इस महफिल सईद के सदक़े व तुफ़ैल इस महफिल को, इस शादी को खाना आबादी फरमाए। हर किस्म की बुराइयों से अल्लाह पाक हिफाजत ताम अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।